चलिए, आज विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का लेक्चर 3 है। एक बार ऐसे बीच में फोकस बना दो तो लेक्चर ये 3 है, ठीक। और इसके पहले के लेक्चर में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया था बीच में, कि जिसमें कि बीच में 10-20 मिनट तक वो जो ऑस्टेट का नियम समझा रहे थे, उसमें लिखाने के क्रम में वीडियो का माइक बंद हो गया था, जिसके कारण मुझे दोबारा उसमें क्लिप जोड़ना पड़ा, ठीक। अभी मैं अब लेक्चर 3 में इस जहाँ तक पढ़ाएं उसके आगे पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। टोपी पहन ले क्या? देखो तो वीडियो में बढ़िया लग रहा है टोपी, है पहले पहन के देखो, अब बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना? ठीक है, बढ़िया है। पंखा बंद कर देते हैं। अरे पानी लाने बोले थे, नहीं लाया था पानी। लाओ थोड़ा सा केक खा लेते हैं, तंटा एनर्जी आ जाएगा। जब हम केक खाएंगे तो बोलो सबसे पहले केक कहाँ जाएगा? अमाशय में जाएगा। तो अमाशय में वही पेट हो गया। अमाशय में जाने के बाद अमाशय में एक जठर ग्रंथि है, वहां से उसमें जो एंजाइम है पेप्सिन, पेप्सिन है ना, वो क्या करेगा, इसको पेप्टाइड्स करेगा। पहले खाते हैं, उसके बाद जब डाइजेस्ट हो जाएगा इसमें अमाशय में, तो उसके बाद चला जाएगा कहाँ? अग्नाशय। उसके बाद उससे आगे जाएगा कहाँ बताओ? छोटी आंत, बड़ी आंत। तो जब इसका लास्ट में जो एनर्जी का पार्ट बनेगा, चाहे वो ग्लूकोज या जिन चीजों में कन्वर्ट हो, उसको कोशिका लेके जाएगा, सेल। कुछ देर में हो जाएगा ऐसा। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में फिर इसका क्या होगा? ऊर्जा मुक्त होगा, जो एटीपी में क्या हो जाएगा? स्टोर्ड हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। फिर जाके हमें ऊर्जा मिलेगी और हम बोलने लगेंगे और तेजी से। पानी दो। ये प्रैक्टिकल था, ऐसे तुम लोग केक लाओ और हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे खा के दोनों। अभी देखो, एक केक खाए और एक काजू कतली भी है, वो भी खा के दिखाते हैं। मिला है, कोई दिया है। अरे काजू कतली के साथ में कुछ और भी है। ये क्या है भाई? बड़ा मस्त मिठाई है ये। इसको भी खाई लेते हैं। क्या पढ़ना है आगे? हाँ, बड़ा खतरनाक मिठाई था। एक काजू कतली बचा है, खाओगे क्या? बोलो ना। हाँ, देखो, बोलो ना या नहीं बोलो, देंगे तो नहीं, ऐसे पूछ रहे थे। चलिए, अब एनर्जी मिलेगा थोड़ी देर में। खा चुके हैं हम एक काजू कतली। अच्छा हाँ, ये पूछ रहा है सर आप तो पानी पी लिए, आप तो बोले थे पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, हम जो पानी पिए हैं ना, खाना हम क्या खाएं बताओ? खाना थोड़े खाए हैं, तो नाश्ता। एक मिठाई खा लेने से, पानी अगर 1 लीटर पी जाएंगे तो मिठाई को पचने में ज्यादा टाइम नहीं। कभी भी ज्यादा भोजन जब करते हो, चावल दाल सब्जी सब कुछ खाते हो, मात्रा जब जबरदस्त ज्यादा खाते हो, उस समय तुम पानी मत पियो। उस समय पानी पियोगे तो एसिड डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है? अभी इतना सा मिठाई क्या वैल्यू है? वो तो गला साफ कर लिया नली, बस इतना सा पानी इसको दिक्कत नहीं है, इतना सा मिठाई इसको दिक्कत नहीं है।
मजा आ गया, लेकिन मजा पढ़ने में भी आ जाएगा। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। लिखो, हेडिंग दो, हेडिंग देना है सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। बल रेखाएं लिखो तो जल्दी। चुंबकीय बल रेखाएं, सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। कौन दे, कौन कॉपी? ई कॉपी कहाँ है? लीजिए, किसकी है? लीजिए, संगम दे दो उसको, तो दीदी को दे दो। सीधी धारा, चलिए मैं एक डायमेंशन बनाता हूं, फटाफट बनाता हूं, लेकिन मैं फटाफट मेरा दिल मुझे क्यों छोड़ दिया, आजा रे माही तेरा रास्ता उदेख दिया, रास्ता उदेख दिया दिलवा जवार दा। एक शायरी सुनाए तुम लोगों को? एक शायरी सुनोगे क्या? तुम मुझे तब याद करते हो जब करने को ना हो कुछ भी। एक बार सुनाए थे, फिर याद आ गया। तुम मुझे तब याद करते हो जब करने को ना हो कुछ भी। ताली बजाने के लिए तैयार रहना। कहते हो मुझसे मोहब्बत है, मतलब कुछ भी। आजा रे माही तेरा रास्ता रेख दिया। 2 2 4, 1 2 3 4। हाँ, फटाफट इसको बनाओ तो, जरा इसको फटाफट बनाओ तो, फटाफट बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, टाइम नहीं है, लेक्चर कंप्लीट करना है मुझे। मेरे साथ बनाते चलो। दिखबे काहे करेगा, दिखा हेलो, देखो देखो, देखा, अब दिख गया। जल्दी बना, बन गया। राधा 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 राधा, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, राधा का भी श्याम तू तो मीरा का भी श्याम। बल रेखा, तार में सीधी धारा। जल्दी जल्दी लिखो। तू तो मीरा का भी श्याम।
चुंबकीय सुई बन गया। मुझे विश्वास है कि तुम लोगों ने भी बनाया होगा। ठीक, और ये एन और ये एस किसके लिए, यहाँ पर भी रुको, ऐसे नहीं होगा, इसको ब्लैक से बनाने दो, नहीं समझोगे तुम लोग। चलिए बन गया होगा। अब पहले मैं इसके नीचे लिखाऊंगा, फिर समझाऊंगा, इसके बाद में अधिक आगे की बातें इस पे करूंगा। लिखो, सीधी धारा के कारण, नीचे लिखना है, सीधी धारा के कारण, सीधी धारा के कारण चुंबकीय बल रेखाएं, सीधी धारा के कारण चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, क्या वानी गर्मी लग रही है ना, मच्छर, बताओ एक दिन मच्छर को समझा दिए फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। हाँ, सीधी धारा के कारण चुंबकीय बल रेखाएं समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं, समकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं। हाँ, अब देखना, सुनो मेरी बात ध्यान से, ज्यादा मैं लेट नहीं करूंगा, समझाऊंगा, फिर आगे के टॉपिक पर आऊंगा। सबसे पहले देखो, इसके लिए एक ऊर्ध्वाधर तार ली जाती है। क्या ली जाती है? ऊर्ध्वाधर मतलब जानते हो, सीधी तार, ऐसे ऊर्ध्वाधर मतलब तो सीधी तार। और ये जो ब्लैक वाला देख लो यहाँ से यहाँ तक, ये सीधा तार लिए हैं। क्या लिए हैं? एगो तार। अच्छा सर, ये क्या है? ये जो आप बनाए गोल 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 गोल, उसके बीच में से जो ये गया, वो क्या है? वो है एक गत्ता है। क्या है? सुनो, तार को क्षैतिज गत्ता, क्षैतिज गत्ता मतलब जानते हो, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर मतलब अभी सीधा है, ऊर्ध्वाधर है, हम सो जाएंगे, क्षैतिज हो जाएंगे। तो सीधा है कौन? तार, ये तार है मान के चलो। ये है गत्ता, गत्ता है क्षैतिज मतलब सोया हुआ, ये है ऊर्ध्वाधर। हमने क्या किया, इस गत्ता पे इसको जो है इस तरह से व्यवस्थित किया। कैसे व्यवस्थित किया? क्षैतिज गत्ते के आर पार, मतलब इसके आर पार मैंने करके तार को इस तरह से, उधर भी निकल गया तार, इधर भी निकल गया, ऐसे इसको व्यवस्थित कर दिया बीच में। एक गत्ता को ऐसे, गत्ता मतलब समझते हैं, यही गत्ता की बात कर रहे हैं, ठीक, आर पार कर दिए। इसके बाद चुंबकीय सुई की सहायता से, चुंबकीय सुई की सहायता से, हाई जो ब्लैक वाला देख रहे हो ना, जिसके पीछे में एस और आगे में एन लिखा है और यहाँ पे एन और एस लिखा है, सुनो अब मेरी बात ध्यान से। चुंबकीय सुई की सहायता से गत्ते के ऊपर, गत्ते के ऊपर धारा के इर्द गिर्द, धारा 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 मतलब क्या? ये जो तार है, ध्यान से देखो, ये तार को तुम, है जो ब्लैक वाला यहाँ से यहाँ तक तार देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक ये तार जो कि गत्ता के अंदर में गया है, ये गत्ता, ये चौड़ा वाला गत्ता है, गत्ता के अंदर में ये पीछे से तार निकला है और ये ऊपर वाला निकला है। अच्छा, दोनों सिरे को, ये ऊपर वाला सिरे को देखो, यहाँ पर मैंने बैटरी से कनेक्ट किया है, नहीं बैटरी से, और नीचे वाला को भी देखो यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, यहाँ पे एमीटर लगाए हैं। क्या लगाए हैं? एमीटर। क्यों मापेंगे धारा को? कौन मापता है? एमीटर मापता है धारा को, एमीटर लगा दिए हैं, यहाँ लगा दिए हैं। क्या ये लगा है बोलो तो जरा? प्रतिरोध लगाए। क्या लगाए हैं? प्रतिरोध। ये है बैटरी, बैटरी में जब धारा प्रवाहित किए हैं तो देखो यहाँ प्लस, ये माइनस, तो धारा का डायरेक्शन इधर से ऐसे है, तो इसलिए धारा का डायरेक्शन देखो यहाँ से इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक। तो ऐसे इस तरह से धारा जब ऊपर से नीचे जा रही है, ऐसे कंडीशन में जो मूवमेंट है, मूवमेंट घुमाव है, वो मतलब कि किसका मूवमेंट जानते हो? किसका मूवमेंट? ये मूवमेंट है किसका? विद्युतीय क्षेत्र का मूवमेंट। विद्युतीय क्षेत्र का मूवमेंट ऐसे है, ऐसे जनरेटर जैसे स्टार्ट नहीं करते, ऐसे है। देखो इसके मूवमेंट इस तरह से है, इस तरह से घूम रहा है। अब इस कंडीशन में मैंने क्या किया, एगो सुई लिया है। क्या लिया है? वो चुंबकीय सुई। क्या लिया है? चुंबकीय सुई। उसी की सहायता से ये जो तार है, इसके इर्द गिर्द, हम बताए थे ना, तार के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बनता है,
तार के इर्द गिर्द क्या बनता है? इर्द गिर्द मतलब हो गया तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑर्स्टेड के नियम में समझा था ना, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और वो चुंबकीय क्षेत्र जो है चुंबकीय सुई को अपनी ओर आकर्षित किया था। तो यहाँ पर हमने चुंबकीय सुई ले लिया है ताकि हम जो है क्या आरेखित कर सके, इनके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा सके गोल गोल। अब ये जो गोल गोल राउंडेड देख रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र हम बनाए हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र ऐसा क्यों बनाए हैं? क्योंकि घूमेगा तो ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र तारगोल है, तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र के हमने क्या किया है, चुंबकीय बल रेखाएं खींची है। क्या खींची है? ये चुंबकीय बल रेखा, देखो ये लिखा है ना बल रेखा, तो कौन सी बल रेखा है? ये चुंबकीय बल रेखा है। कौन सी रेखा है? और यहाँ पर लिखा है मैंने गत्ते का टुकड़ा, ये गत्ते का टुकड़ा है। और तार में सीधी धारा, तो तार में सीधी धारा प्रवाहित होगी, तार में ऐसे सीधी धारा प्रवाहित होगी इस तरह से, समझ रहे हो ना तार। हमको लगता है व्यवस्था पूरा समझ में आ गया होगा, फिर भी हम एक बार समझाते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जो ब्लैक वाला देख रहे हो ये तार है। अब कहोगे सर इसका तार कहाँ गायब हो गया? अरे गायब नहीं हुआ है, ये है गत्ता, ये है कॉपी। अब हमको ये बताओ, कॉपी ऐसे ले लेंगे, इसके अंदर इसे छेद कर देंगे तो ऊपर वाला भाग दिखेगा, नीचे वाला दिखेगा, बीच वाला नहीं दिखेगा। तो वही हमने वो बीच वाला यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से तार गया इसके अंदर गया तो नीचे से निकल गया। और ये जो चौड़ा जैसा देख रहे हो ये है गत्ता है। तो उसके बाद इस तार के ऊपर वाला सिरे को इधर मैंने पॉजिटिव सिरे से, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, और नीचे वाले को नेगेटिव सिरे से जोड़ दिया है। यहाँ पे प्रतिरोध लगाया है, ठीक है, जो धारा को नियंत्रित रखे। और उसके बाद यहाँ पे एमीटर लगाया है मैंने, एमीटर जो धारा को मापे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद क्या है कि ध्यान से देखो, हाँ ये चीज समझना जरूरी है। ये जो चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई का देखो ध्यान से, ये साउथ है, ये नॉर्थ पोल है। अब ऐसे ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये इस तरह से जब जाता है, यहाँ पे जाने के बाद देखो कि ये इसका जो है नॉर्थ पोल आगे और साउथ पोल पीछे रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। देखो ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे धारा विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे है। तो आगे कौन है नॉर्थ पोल, पीछे कौन है साउथ पोल सुई का। अब देखो यहाँ पर आगे होना चाहिए नॉर्थ पोल, आगे नॉर्थ पोल है, पीछे साउथ पोल है, ऐसे घूमते जाएगा, जहां भी रहेगा आगे नॉर्थ पोल पीछे साउथ पोल रहेगा। जैसे धारा का डायरेक्शन बदलेंगे फिर ये भी बदल सकता है। लेकिन चुंबकीय बल रेखा खींचना था, हम खींच चुके हैं। इससे आगे हम कुछ अभी नहीं बोलेंगे, आगे का टॉपिक लिखाएंगे हम, ठीक है। अब इसको मिटावत है, बना लिए हो क्या? बना लियो, बहुत अच्छा। नहीं बनाए तो वीडियो रोक के बना लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मिटावें? क्या हुआ? दक्षिण हस्त, तुम देख रहे हो ना वीडियो में, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। चलो अब इसके बाद इसको इरेज करते हैं, ये हो चुका है। एक मिनट इरेज तो कर दिए, लेकिन बात करना बंद करो पहले। एक तो अपने माथा दर्द और आंख दर्द कर रहा है, समझो। एक चीज समझाना था बहुत जल्द, सुनो। रुको, देखो दो चीजें। पहली बात कंसाइडर करना, थोड़ा एग्जाम में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि तुम रट के जाओगे वही पूछ लेगा, नहीं। कॉन्सेप्ट को समझो बढ़िया से, ध्यान में रखो सारी चीजें। अगर तार अगर सीधी थी और उसमें हमने धारा प्रवाहित किया अभी बैटरी लगा के, तो उसके चारों ओर सर्कल इस तरह से, चारों ओर इस तरह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी थी? दिशा वैसे डिपेंड करता है किस पे? धारा की दिशा पे। धारा की दिशा जिधर होगी उस डायरेक्शन से फिर तुम्हारा मोमेंटम होता है किसका? विद्युतीय क्षेत्र का। यानी विद्युत धारा की दिशा बदलने पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाती है। ऑस्टेड ने कहा है ना ये अपने प्रयोग में, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा भी, ठीक है। लेकिन समझाना हम ये चाहते हैं कि तार अगर सीधा है, तार अगर इस तरह से सीधा है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र जो है वृत्ताकार पथ में बनता है। कैसे बनता है? समकेंद्रीय। समकेंद्रीय का मतलब नहीं समझा होगा। समकेंद्रीय मतलब कि जितना वृत्ताकार पथ बनेगा, विद्युत क्षेत्र ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है चारों साइड, वृत्ताकार पथ जो डायरेक्शन बल रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं को हमने जो प्रदर्शित किया, किसकी सहायता से? किसकी? चुंबकीय सुई की सहायता से। हमने चुंबकीय बल रेखाएं खींचा चारों बगल, क्योंकि चुंबकीय सुई जानते हो डायरेक्ट मतलब कि मूवमेंट करने लगता है।
विक्षेपण होता है उसमें। तो चुंबकीय बल रेखा जो चारों साइड खींचा तो वृत्ताकार पथ में खींचा, और जितना वृत्त था तुम सबका देखो केंद्र के है, इस वृत्त का भी केंद्र यही, इसका भी केंद्र यही, इसका भी केंद्र यही, इसी को सबका केंद्र के हो तो उसको समकेंद्रीय कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन अब थोड़ा इमेजिन करो कि तार हम सीधा नहीं रखेंगे। अब कुछ सुनो, देखो, मान लो कि हमने तार तो अभी तक सीधा रखा था, मान लो कि अब ये जो सर्कल है ये मान लो तार है, इस ये क्या है जानते हो? तार को हमने अमेट के गोल कर दिया। तार जो था सीधा था ऐसे तार, अब हमने उसको इतने होगा, इसको तो हमने कुछ ज्यादा ही हो गया, ये नहीं हो सकता। मान लो कि तार जो था सीधा था, किधर गया तार है? हाँ, अरे छोड़ो तार बार, हाँ ये मिल गया। अब ये तार मान लो ऐसे सीधा था, पहले सीधा तार था, तो हमने जब इसमें धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों ओर क्या चुंबकीय बल रेखा वृत्ताकार बना, ठीक। लेकिन अब मान लो हमने इस तारे को मोड़ के इसे, अब तारे को हमने सर्कल बना दिया, तारे को वृत्त बना दिया, और अब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे। तो अब हमको ये पता करना है कि अगर तार में, अच्छा, धारा सीधा जा रहा था, सीधा धारा जो है पहले सीधा जा रहा था, धारा की दिशा सीधी होती थी, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो वृत्ता चुंबकीय बल जो है वो गोल गोल बनता था। लेकिन क्या होगा अगर धारा ही गोल गोल बहने लगे तो चुंबकीय बल रेखा कैसे होगा? ये चीज का पता करना है, बड़ा ही एकदम इंटरेस्टिंग चीज है। चलो अब ये लिखना है, हेडिंग देना है केमिस्ट्री उठाइए, इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। चलो अब हेडिंग दो, वृत्ताकार धारा की, वृत्ताकार धारा, देखो बोर्ड पे दिख रहा है, वृत्ताकार धारा की, इंक का बड़ा पर मन करता है डिजिटल बोर्ड ले लें, लेकिन क्या करें डिजिटल बोर्ड लेने का तो मन करता है, लेकिन यहाँ चोर बहुत है गांव में, कोई भी चुरा लेगा, इसीलिए नहीं लेते हैं। तब वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं, वृत्ता, देखो पहले जो था तुम्हारा वृत्ताकार धारा नहीं था, पहले धारा कैसा था? सीधी धारा, लिखा है ना हेडिंग, इससे पहले में सीधी धारा थी, लेकिन अब है वृत्ताकार धारा। तो अब है वृत्ताकार धारा को हम घेर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले तुम्हारा सीधी धारा लिखाया है, इसलिए ताकि तुमको पता चल जाए कि ओ हो घेर ले जो सर जी के नकराक पहला लिखे लो सीधी धारा, अब लिखाई दिल में वृत्ताकार धारा, देखा ना? तो वृत्ताकार धारा बहेगा तो चुंबकीय बल रेखा कैसे होगा? बस इसी चीज को देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइन कैरिंग अ करंट। ओके, मैं एक और फिगर बनाने जा रहा हूं फटाफट, ठीक। तुम लोग थोड़ा सा 1 मिनट एक काम करते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोक दें क्या? नहीं रोकते हैं, छोड़ दो, मेरे साथ साथ तुम लोग भी बनाओ फिगर, जो वीडियो में देख रहे हो वो भी बनाओ मेरे साथ तुम लोग भी, ताकि हम एक साथ मिल के काम करें। लो सबसे पहले ऐसे करो और उसके बाद ऐसे करो, कर दिया, और उसके बाद जैसे ऐसे इसको खींचे वैसे इसको भी ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, बेचारा को यहाँ पे मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करना है मिलाने के बाद क्या करना है कि ये गलती बन गया, मिलाने के बाद फिर मिटाना भी है, मिलाने के बाद फिर मिटाना भी है। रुको, रुक जा, ठीक। हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही है। क्या चीज बोल रही होगी, हमको भी बताओगे? बताओ। वानी, अरे गोल तो नहीं बन रहा है, तुम लोग कोशिश करना गोल बनाने का, इसको तुम लोग कोशिश करना गोल बनाने का।
हमसे तो गोल नहीं बना, लेकिन हम समझा देंगे, इतना तो पक्का है, हम समझा देंगे। ठीक, चलो रुको 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 रुको, एक बात बताओ मुझे, हेलो, ध्यान देना। अभी फिगर पूरा नहीं बना है, अभी फिगर पूरा नहीं बना है, फिगर पूरा बनाएंगे, लेकिन पहले मैं एक एक बात करते जाएंगे तब ना। है तार है, इसको हम गोल करके ऐसे जोड़ देंगे, तो बताओ इसमें धारा कैसे प्रवाहित करेंगे अगर जोड़िए देंगे इसे? तो मतलब गोल तो करेंगे, लेकिन ध्यान रखना, है दोनों जो देख रहे हो इसको जोड़ेंगे बैटरी में तब धारा बहेगा। तो गोल करेंगे, लेकिन दो गो छोर ऐसे रखेंगे, ऐसे गोल करेंगे, ऐसे गोल करेंगे, दो गो छोर इधर निकाल के रखेंगे। हम इसको गोल तो कर दिए, लेकिन दो गो मुंह इसका जो है, ये मुंह इधर, मुंह को सीधा करना पड़ेगा। क्यों सीधा करना पड़ेगा? इसी में करंट बहाएंगे हम, समझा? बैटरी किसी में जोड़ेंगे, इसीलिए बोले। गोल तो कर दिए, गोल कर दिए हैं। चलिए इसके बाद अब देखो क्या होगा, इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। चलो, बारिश भी जो है ना थम नहीं रहा है, लगता है बारिश को किसी से दुश्मनी हो गया है, कोई लगता है दिल तोड़ दिया है बारिश का। चलिए देखो, पहला सी धारा, इधर से धारा इधर जाएगी, देखो यहाँ पे निगेटिव से पॉजिटिव जाता है ना, निगेटिव ये है, इधर से पॉजिटिव गया, इधर धारा, इधर धारा जाएगी, इधर से घूम के इधर आएगी, इधर से घूम के फिर इसमें जाएगी, इसमें जाएगा फिर इधर चला जाएगा धारा, इधर ऐसे बहते रहेगी धारा, इधर बहती रहेगी धारा, चलेगी इधर से फिर इधर, इधर से फिर इधर, इधर से फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर इधर जाएगा, इधर से घूम के फिर नीचे आएगा, नीचे से फिर निगेटिव, ऐसे घूमते रहेगा, सर्कल होते रहेगा इसका धारा का। बारिश हो रही है तो बारिश पे एक बढ़िया सा शायरी है, बारिश पर एक बढ़िया सा शायरी है कि बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती है, सीलिंग से नहीं। बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती है, सीलिंग से नहीं। खेलना है तो खिलौनों से खेलो, किसी के फीलिंग से नहीं। एक दो तीन चार, कौन फीलिंग से खेलने लगा जी? हैं? फिल्म से? काम तुम लोग का जो है ना बढ़िया है, तुम ही लोगों के लिए जो है ना, क्या बोले, अब वीडियो चल रहा है, नहीं बोल सकते हैं। मजबूर हैं हम। कौन सी बोली? ये क्या होता है? काजू कतली तो पहली बार हम नाम सुन रहे हैं। काजू कतली पहली बार हम नाम ये सुने हैं। फटाफट लिखो, जल्दी बनाते चलो।
बना लो फिर समझाते हैं। फिगर बन गया तो बनाओ ना जल्दी, देख क्या रहा है। चुंबकीय क्षेत्र लिख देना, जैसा बन रहा है बनाओ। नहीं बनेगा तो हम देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जिससे उसमें नहीं बन रहा है, बोर्ड पे समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम किताब में फिगर दिखा देते हैं और उसको स्क्रीनशॉट मतलब कि आप वीडियो रोक के बना सकते हो। यही है फिगर, देखो वीडियो रोक के बना सकते हो इस फिगर को, इसी के बारे में हम समझाने वाले हैं। बस यही फिगर है। ठीक है, अब देखते हैं बोर्ड पे, इसी चीज को समझेंगे। चलो तुम लोग समझो अब बोर्ड पे। वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। अब अभी तक तो सब कुछ बना दिए हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा क्या यहाँ पे हुआ है, तो समझ में आ जाएगा। धीरज रखो धर्म, धीरज धर्म, रामचरितमानस में लिखा है। धीरज कैसे रखते हैं? दिल पे जब पत्थर रख सकते हैं तो धीरज भी रख सकते हैं। अब समझावें क्या? देखिए फटाफट लिख लो जल्दी से। अब समझो, सबसे पहले वृत्ताकार धारा का जब चुंबकीय बल रेखा तुमको जानना है, सबसे पहले इसके लिए एक गत्ते के दोनों बगलों में खांचे बनाकर, एक गत्ते के दोनों बगलों में खांचे बनाकर उनसे वृत्ताकार तार पार किया जाता है। अब वृत्ताकार तार पार कैसे करोगे? खांचे बनाकर, मालूम है खांचा मतलब समझा? खांचा मतलब नहीं समझे सर क्या होता है? ये तुम्हारा चौड़ा जैसा जो देख रहे हो ये है तुम्हारा गत्ता। खांचा मतलब उसमें छेद करके यहां से इस तरह से खांचा जो है इसमें तुमको पास करके तार, गोल गोल तार पास कर देना है खाली। ठीक, तार यहाँ पे जैसे छेद नहीं होता, नोथते ना है किताब कॉपी में, वैसे तार वृत्ताकार ऊपर पे सेट कर देना है। करने के बाद जो है अब उस वृत्ताकार तार से धारा प्रवाहित की जाती है। धारा प्रवाहित कैसे करोगे? देखो वृत्ताकार दोनों तार का छोर देखो यहाँ हम कनेक्ट किए हैं। इधर वाला तार को यहाँ पे टिक से प्लस वाला से और उधर वाला को माइनस वाला से, तो माइनस वाला से प्लस वाला की ओर धारा ऐसे बह रही है, ऊपर जा रही है, ऐसे बह के इधर ऐसे आ रही है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से तो प्रवाहित की जाती है। तो उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र तुम लोग जानबे करते हो कि जैसे धारा प्रवाहित हुआ तो तार है तो इसके चारों बगल क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? बोलो जी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। गत्ते पर लौह चूर्ण छिड़क कर सीधे धीरे धीरे थपथपाया जाता है। हाँ, ये सबसे जबरदस्त चीज है, होगा प्रैक्टिकल इसका करेंगे। अभी तो धारा प्रवाहित हो रही है, अब करो क्या, लोहा का वो जो जंग टंगने लग जाता है कहीं पे लोहा सब में, उसका जंग को खुरच खुरच के लाओ इतना सा, और पहले ही धारा प्रवाहित करने से पहले ही वो पूरे गत्ता पे से छिड़क दो, गत्ता पे पूरे छिड़क दो। जैसे गत्ता है इस पे चारों बगल से छिड़क दिए उसको बराबर से, और तार इस पे चारों बगल से सेट कर दिए हैं। और जैसे सेट करना है तार को सेट कर दो, छेद छुद करके, यानी कि यहाँ भी कोना में छेद कर दिए थोड़ा सा, यहाँ भी कोना में छेद कर दिए, यहाँ भी कोना में छेद, यहाँ भी, इधर वाला कोना में ऐसे तार घुसाए, इधर वाला नीचे घुसाए, फिर ऊपर से ऐसे घुसाए, इधर वाला ऊपर से घुसाए, फिर नीचे से ऐसे घुसाए, अब वृत्ताकार पथ बन गया, बना ना? ठीक है, इस पर लौह चूर्ण, लौह चूर्ण लोहे का चूर्ण छिड़क दिए हैं। अब जैसे धारा प्रवाहित करोगे, अब इसको थोड़ा ऐसे ऐसे ठोको, खाली ऐसे 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 ठोको, ऐसे 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 ठोको। अब ठोकने से, थपथपाने से क्या होगा? थपथपाने से देखो नीचे से या ऊपर से, थपथपाने से क्या होगा? तो देखा जाता है कि लोह चूर्ण के कण, यानी कि लोहे का जो चूर्ण है उसका कण जो है चुंबकीय होकर, यानी कि चुंबकित होकर, चुंबकित मतलब उसमें चुंबक वाला गुण आ जाएगा, क्योंकि उसको खींचेगा ना विद्युत धारा अपनी ओर, चुंबकीय बल रेखा के, चुंबकीय बल रेखा या फिर चुंबकीय क्षेत्र में उसको खींचेगा, अट्रैक्शन होगा, तो उसमें चुंबक वाला गुण आ जाएगा, उसको हम कहेंगे चुंबकित, चुंबकित हो जाएगा। चुंबकित होने के बाद गत्ते पर चुंबकीय बल रेखाओं के रूप में सज जाता है। जितना लोहा वाला चूर्ण है अपने आप उस मतलब क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र में जो है चुंबकीय बल रेखा में कन्वर्ट हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा बना देगा अपने आप। ये चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार तार के बीच में सीधा तार के दोनों सिरों के नजदीक
वृत्तीय रूप में रहती है। हाँ, अब समझो, ये चुंबकीय बल रेखा जो है वृत्ताकार तार के बीच में, ये रहा वृत्ताकार तार, इसके बीच में देखो सीधा है ना, इसके बीच में सीधा है कि नहीं है? मैं करके दिखाऊंगा एक बार प्रैक्टिकल इसका, अभी नहीं कर सकते थोड़ा सा। देखो बीच में क्या है, जैसे धारा बह रही है, बीच में क्यों, बीच में सीधा क्यों है जानते हो? क्योंकि इधर वाला तार उसको खींचेगा और उधर वाला तार, बीच में जो जितना बीच में लोहा वाला चूरन रखे हैं, इधर वाला तार इस इधर खींचेगा, उधर वाला तार उधर खींचेगा, किधरों ने खिंचाएगा। याद करो 9th वाले में हम बताए थे वो संतुलित बल और संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, इधर तुमको खींचे और उधर तुमको खींचे, तुम बीच में सीधा रहोगे, खींचते रहो जितना खींचना है, इधर भी हाथ खींच रहा है उधर भी हाथ खींच रहा है, दोनों बगैर अगर बल समान लग रहा है, तुम कुछ नहीं, मजे से एकदम खड़े हो, खाली और जोर से नहीं खींचे, क्योंकि हाथ उतना, समझ रहे हो ना। अगर असंतुलित बल लगता तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा बह रही है तो असंतुलित बल कैसे लगेगा, संतुलित बल लगेगा, इसीलिए बीच वाला जो है बीच में रह जाता है सीधा। उसके बाद आगे समझो, तार के दोनों सिरों के नजदीक, अब इधर वाला तार क्या करेगा, इधर वाला सबको, और उधर वाला तार जो है दोनों सिरा, इधर का सिरा इधर का सिरा, दोनों सिरा में है वृत्तीय रूप, दोनों सिरा में वृत्ताकार रूप बन जाएगा, इधर वृत्ताकार रूप, इधर इधर क्यों, क्योंकि इधर तिरा कहीं ना कहीं देखो धीरे 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 कि तार सीधा नजर आ रहा है, और हम लोग पहले से जानते हैं तार अगर सीधा हो तो उसके चारों बगल वृत्ताकार पथ बनता है ना, तो इधर वाला तार लगभग लगभग तुमको सीधा दिख रहा होगा, अच्छा ठीक है थोड़ा सा टेढ़ा ही है, तो थोड़ा सा टेढ़ा है तो वृत्ताकार पथ थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, इसलिए देखो वृत्ताकार पथ पूरा गोल नहीं बना है, हल्का देखो एकदम, मतलब कि वो क्या कहते हैं, परवलय आकार का बना है, पूरा वृत्ताकार नहीं, परवलय आकार का, उसको वृत्ताकार ही बोलेंगे, ठीक। तो वृत्ताकार, वृत्त के केंद्र पर ये बल रेखाएं वृत्त के समतल पर अभिलंबित होती है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र पर ये बल रेखाएं, वृत्त के केंद्र पर, ये रहा वृत्त, इसके केंद्र पर ये बल रेखाएं वृत्त के समतल पर अभिलंबित होती है, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देती है, ठीक। यहां तक समझ में आया? लिखा है ना इसके बारे में कुछ? अब लिखो पहले, उसके बाद और बातें करते हैं। लिखो लिखो लिखो, वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त करने के लिए, चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त करने के लिए, वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त करने के लिए एक गत्ते के दोनों बगलों में, एक गत्ते के दोनों बगलों में खांचे बनाकर, खांचे मतलब खांचे बनाकर उनसे वृत्ताकार तार पार कराया जाता है, वृत्ताकार तार पार कराया जाता है। उसके बाद उस गत्ते पर लोहे के चूर्ण को न, रुको, उसके बाद लोहे का चूर्ण, रुको, पहले धारा प्रवाहित करेंगे, उसके बाद तार से धारा प्रवाहित की जाती है, ऐसे लिखो, उसके बाद तार से धारा प्रवाहित की जाती है। क्या आंसर मिला? उसके बाद तार से धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब नहीं, देखो, अब जैसे ही गत्ते के ऊपर लोहे के चूर्ण को,
छिरक कर, छिरक कर, छोर से का बड़ी अरहों को, फिर कोरो, छिरक कर। धीरे धीरे थपथपाया जाता है, धीरे धीरे थपथपाया जाता है, तब गत्ते पर चुंबकीय बल रेखाओं के, तब गत्ते पर चुंबकीय बल रेखाएं बनती है, बन जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं बन जाती है। ये रेखाएं ये रेखाएं तार के बीच में सीधा, ये रेखाएं तार के बीच में सीधा तथा दोनों सिरों, तथा दोनों सिरों पर वृत्त के रूप में होती है, वृत्त के रूप में होती है। आजा रे, आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है परिनालिका। क्या पढ़ना है? परिनालिका। देखना कैमरा नहीं हिले। परिनालिका। अभी तक जो भी पढ़े थोड़ा सा टॉपिक ठीक ठाक ही था, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका के बारे में, जिसको इंग्लिश में सोलेनॉइड कहते हैं। चलिए, परिनालिका समझते हो क्या होता है? नहीं समझते हो? नहीं समझते हो तो पहले हेडिंग देंगे परिनालिका, और उसके बाद परिनालिका का चित्र बनाएंगे, ठीक? तब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो हम कुछ देर के लिए वीडियो रोकते हैं ताकि चित्र बना पाएं, और समय भी देखने तो पहले कितना हुआ। ओहो, 6 तो बज चुका है जी, तब तो परिनालिका आज नहीं हो सकता है। देखते हैं इस बैच में कितना स्टूडेंट आता है, फिर सोचेंगे।